हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी माय क्रूअल हस्बैंड सीजन 2 एपिसोड 22। कहानी का टाइटल है यस माय डार्लिंग आई एम हियर। तो चलिए अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चेयर पर बैठे शख्स ने रणविजय को रिप्लाई देते हुए बोला, इतनी हिम्मत किसी में नहीं जो मुझे मेरे ही कैबिन में आने से रोक सके और मुझे मेरे ही कैबिन में बिना परमिशन के आने पर सजा दे। ये तो है डार्लिंग, कहते चेयर पे बैठे शख्स ने रणविजय की ओर चेयर घुमाई और चेयर घुमाते ही रणविजय जोर से बोल पड़ा, अहम तुम यहाँ। अहम चेयर से उठा और हंसते हुए बोला, यस माय डार्लिंग आई एम हियर। रणविजय अहम करते हुए खुश होते हुए अहम की ओर बढ़ा और फट से उसे अपने सीने से लगा लिया। अहम और रणविजय को गले लगाए घूमे जा रहा था। रणविजय उसे कसकर अपने सीने से लगाए हुए था। तभी अहम रणविजय की पीठ सहलाते हुए बोलता है, ओए, इमोशनल होने के चक्कर में मेरी जान तो नहीं ले लोगे ना? चोट सांस तो आने दे कम से कम। जीभ बाहर निकाल के खांसने की एक्टिंग करने लगा। रणविजय ने अहम को नहीं छोड़ा और गले लगे हुए ही बोला, इतनी आसानी से तुझे मौत नहीं आने वाली, समझा? अहम हामी भरते हुए, जब मेरी डार्लिंग के हाथों मेरी मौत लिखी है और वो खुद कह रहा है नहीं आएगी मौत, तो अभी नहीं आएगी। मिस यू यार। रणविजय अहम के गले ही लगे हुए बोलता है, बट आई एम नॉट मिस यू। रणविजय अहम ऐसे ही हंसते हुए बोलता है रणविजय से, रियली? अगर मिस ना करता तो लड़कियों जैसा यूं लिपटता तो ना मुझसे। इतना सुनते ही रणविजय अहम से अलग हुआ और उसके पेट में मुक्के दे मारता है और घूरकर उसे देखने लगा। अहम अपनी हंसी रोक, अरे सॉरी सॉरी यार, सॉरी सॉरी कहते हुए उसने और वापस वो रणविजय को अपने सीने से लगाते हुए, तू बोला था ना यार, बोल। आई नो कि तूने मुझे बहुत मिस किया। जब इतनी ही याद आती है तो क्यों खुद से दूर भेजता है मुझे देश से? तू जानता है ना मुझे देश जाना पसंद नहीं है, फिर भी मैं तेरे लिए ही जाता हूँ। रणविजय अलग हुआ और अहम के गाल पर हल्की सी चपत लगाते हुए बोलता है, क्योंकि मैं खुद नहीं जा सकता ना, इसलिए तुझे भेजता हूँ। अहम, आई नो मी योर फेवरेट, बट दैट टू इज योर मोस्ट फेवरेट, है ना? इसलिए उसने खुद से दूर जा नहीं सकता और सो मुझे ही दूर भेज देता है। रणविजय अहम की ओर देखते, तो ये कौन सा आसान होता है? मेरे लिए दादू जिंदगी है तो तू जान है मेरी। अहम रणविजय का चेहरा अपने हाथों में भरते हुए, और तुम मेरा प्यार खुद भी तड़पता है और मुझे भी तड़पाता है अपने बिना। वैसे ये बताओ, नहीं पहचान पाए थे ना मुझे? I mean, मेरी आवाज को? सच बोलना। ये सुनकर रणविजय ने ना में सर हिला दिया और बोला, अब तुम्हें मिमिक्री का इतना शौक है कि कैसे पहचानता? वैसे ये सड़ी सी आवाज किसकी नकल कर रहा था? एम हंसते हुए बोलता है, वो एक क्लाइंट मिला था, बस उसी की। रणविजय दाएं बाएं अपना सर हिलाते हुए, तुम नहीं सुधरोगे सच में अहम। अहम रणविजय के कंधे पर बाहें टिकाते हुए, अगर हम बदल गए ना तो कभी भी रास नहीं आएंगे आपको, रणविजय शेखावत। तभी अच्छा कहते हुए रणविजय ने कहा, वैसे ना ये भी रणविजय शेखावत के कैबिन में एक तुम ही हो जो बिना परमिशन के आ जा सकते हो, मेरे अलावा। मैंने इस बात पर ध्यान न दिया। रणविजय, लो तुम्हारी कॉफी और जल्दी से मूड अपना ठीक करो। तभी ये कहते हुए नितिन कैबिन में आ गया, मेरे अलावा ये भी तो है बिना परमिशन कैबिन में आने वाला। हाय। अहम ने नितिन की ओर देखकर इशारा करके अपना हाथ हिलाते हुए कहा। नितिन ने टेबल पर कॉफी रखी और अहम को हैरानी से देखते हुए बोला, तुम कब आए? और तुम तो आज नहीं आने वाले थे। हम एयरपोर्ट भी लेने गए थे तुम्हें, पर तुमने कहा तुम नहीं आ पाओगे। रणविजय अहम की ओर देखते, हाँ मैं भी यही पूछने वाला था, फिर तुम यहाँ कैसे और कब आए? ये सुनकर अहम ने रणविजय के कंधे पर बाहें डाली और मुस्कुराते हुए बोला, बडी
इस नो सरप्राइज कहते हैं, जिससे कोई खुश तो कोई शॉक्ड हो जाता है। वो एक्चुअली जिस फ्लाइट में मैं आने को कहा था उससे पहले वाली फ्लाइट में मैं आ गया। तुम दोनों एयरपोर्ट पर थे, मे बी मुझे लेने के लिए गए थे, तब तक मैं यहाँ आ गया सरप्राइज देने। वैसे कैसे लगा मेरा सरप्राइज? अपनी भौहें उचकाते हुए उसने ऐसा क्वेश्चन किया। बहुत अच्छा, रणविजय खुश होते हुए बोला। नितिन की ओर देखा, पर किसी को लगता है अच्छा नहीं लगा सरप्राइज, खुश नहीं है मेरे आने से। रणविजय ने अहम से ऐसा खुश नहीं होता है। ओए नितिन, मेरे हेलो का रिप्लाई नहीं दोगे क्या? ये सुनते ही नितिन हाथ जोड़कर एक पल बत्तीसी दिखाते हुए राम राम अहम वालिया, और दूसरे ही पल अपनी हंसी वाले एक्सप्रेशन चेंज कर देता है। दे दिया रिप्लाई। अहम नितिन की ओर देखते हुए, आउच, मच एटीट्यूड। वैसे पूछने की जरूरत नहीं कैसा लगा सरप्राइज, साफ पता चल रहा है। एनीवे क्या हुआ? रणविजय तुम्हारे मूड को? रणविजय ना में सर हिलाते हुए, अरे नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। एंड सी माई मूड इज ऑसम। अहम, या आई एम कम सो मूड इज ऑसम, बट ये कॉफी? नितिन, मैं भी हूँ और तुम एक ही कॉफी लेकर आए हो। चलो कोई बात नहीं, मैं और रणविजय शेयर कर लेंगे। इतना कहकर अहम ने टेबल से कॉफी का मग उठाने लगा कि उससे पहले ही नितिन ने मग उठा लिया और कहता है, इट्स माइन। अहम रणविजय की ओर देखते, बट ये तो तुम रणविजय के लिए लाए हो ना? नितिन, यस, और अब इससे इसकी ज़रूरत नहीं है। अब मेरी जान जो आ गई है, इससे मूड सेट हो गया है ऑलरेडी, सो इसे कॉफ़ी नहीं चाहिए, वो खुद ऑर्डर कर लेगा। इतना कहकर नितिन उसी वक्त कैबिन से बाहर निकल गया। रणविजय, ये क्या था? अहम हैरान होते हुए बोलता है, डोंट सी सीरियस शिट। रणविजय ने अहम को चेयर देके बैठने के लिए बोला, नेवर, इसे कौन सीरियस लेता है यार। कहते हुए अहम ने हंसते हुए चेयर पे बैठ गया। रणविजय उसके साथ वाली चेयर पे बैठते हुए, कॉफी मंगवाऊं? अहम ना में सिर हिलाते हुए, नहीं, बट अभी तो पीने जा रहे थे ना। अहम रणविजय की ओर देखते हुए, कॉफी नहीं, मुझे वो चाहिए। रणविजय, वो? अहम, अब वो भी एक्सप्लेन कर दूं क्या यार? नॉट पॉसिबल। तभी अहम गुनगुनाते हुए, इतनी सी तमन्ना है कि मुझे वो मिल जाए, चाहे फिर खुद लाए या किसी से मंगवाए, कैसे भी करके मेरी ये जिद पूरी हो जाए। बस इतनी दूर से आए हैं, कुछ स्पेशल ख्याल हमारा रखा भी जाए। ये सुनते ही रणविजय ने हल्की सी अहम के सिर पे चपत लगाते हुए कहा, अच्छा ठीक है, बट अभी नहीं। अहम खुश होते हुए, ओके अभी नहीं, रात को चाहिए, जहां मैं बोलूँगा वहाँ, ओके। रणविजय अहम के कंधे पर हाथ रखते हुए, ओके, अच्छा यार मुझे दादू से भी मिलना है, तो चलो फिर घर। अहम चेयर से उठते हुए, तो अभी चले? अहम। रणविजय कहता है, ओके, और दोनों वहां से निकलकर घर के लिए चले गए। रणविजय अहम के आने पर बहुत खुश था, मानो उसे अहम को सामने पाकर सुकून मिल गया था। अहम और रणविजय से ऐसे प्यार करता था जैसे उसकी जिद पूरी करता हो, जैसे अहम बच्चा हो और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करना अहम की सबसे बड़ी खुशियों में से एक था। वहीं दूसरी तरफ आराध्या नहाकर नीचे पहुंची तो अभी पहले से ही दोनों के लिए कॉफी रेडी कर चुका था। आराध्या ने किचन की ओर देखा तो अभी को आवाज दी, ओए कहाँ हो? अभी जो हॉल में लेफ्ट राइट खड़े खुले ही और चेयर पर बैठा हुआ था, और आज यहाँ हूँ। अभी जो हॉल में लेफ्ट राइट अभी
जो हॉल में लेफ्ट साइड रखे खुले की ओर चेयर पर बैठा था। आजा, यहाँ हूँ। आराध्या उसकी ओर जाते हुए, यहाँ क्या कर रहा है? भजन कीर्तन? आराध्या हंस पड़ी और झूले पर बैठते हुए बोली, तुझे आते भी हैं क्या भजन? तुझे तो आते हैं ना, लो पकड़ो कॉफ़ी। वो आज का मौसम अच्छा था ना, सो मैंने सोचा यहाँ खिड़की साइड कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी का मग लेते ही आराध्या एक घूंट भरते हुए बोलती है, हाँ यार मौसम तो काफ़ी अच्छा है, और कॉफ़ी भी। मुस्कुराते हुए अभी ने कहा, थैंक यू। वैसे इस बार तेरी गाजियाबाद वाली चाची ने तुझे कुछ ज़्यादा ही जल्दी नहीं भेज दिया? मुझे तो लगा था 2-3 महीने बाद ही तू लौटेगी। सच में। रात कॉफ़ी पीते हुए, उनका बस चले तो मुझे कभी भी वापस मुंबई आने न दे, ऐसा अभी ने मुस्कुराते हुए। वाह, कितनी प्यार करती है तेरी चाची। ऐसी चाची सबको नसीब होती यार। वो चाहती है कि तू पल भर भी उनकी नज़रों से दूर ना हो, उनसे दूर ना हो, हमेशा उनके पास ही रहो। काश ऐसी चाची सबको मिले। आरवी। आराध्या, ऐसी चाची जी? ओह, क्यों सबको बददुआ दे रहे हो? एंड हेलो, तुझे चाहिए तो बता, खुशी खुशी तुझे देने को तैयार हूँ मैं मेरी चाची। और हाँ, मैं उनसे मिलने वहाँ नहीं जाती। चल झूठी, चाची बीमार है ये सुनते ही तू फ्लाइट पकड़कर फुर्र से वहाँ से रवाना हो गई। चिंता और प्यार तो करती है तू अपनी चाची से। आराध्या मुस्कुराते हुए, हाँ बहुत करती हूँ, और मेरी चाची के आगे तो वो सीता गीता वाली मूवी मोटी चाची भी फेल है। और हाँ, मैं ना उनके लिए नहीं जाती, दादी माँ के लिए जाती हूँ। चाची बीमार थी तो उनका ख्याल कौन रखता, सो गई थी ताकि दादी माँ का मैं ख्याल रख सकूं और चाची को जल्दी भी ठीक कराऊं, ताकि वो दादी माँ को वक्त में खाना दवा पानी दे सके। राध्या सोचते हुए, ओह तो ये बात है, ऐसा अभी सोच रहा था। तब तुम्हारी कज़न भी तो है ना, क्या नाम है उसका? अरे हाँ हाँ, उसका नाम मालती। वो भी तो ख्याल रख सकती है ना। आराध्या गर्दन झटकते हुए, वो जिससे पिसी शक्कर और नमक का पता नहीं चलता, चाय बनाने को बोल दो तो दूध की जगह छाछ डाल देती है, वो ख्याल रखेगी। पता चले सुबह की दवा की जगह दादी को रात की दवा दे दे। ये सुन अभी हंस पड़ा और बोला, पागल है क्या वो यार, छोटी बच्ची है। तभी आराध्या ने झूले से पिलो उठाया और अभी की ओर फेंक कर दे मारा। हंसना बंद कर, बच्ची नहीं माँ की लाडली है वो। मेरी प्यारी सुजाता चाची की। पढ़ाई के अलावा कोई काम सिखाया ही नहीं उन्होंने, कभी उसके हिस्से कोई काम आया ही नहीं अभी। ओह, तो फिर तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? चाची ठीक हो गई क्या पूरी तरीके से? आराध्या, वो तो ठीक ही है यार, उनको तो कुछ ना हो तब भी बहुत कुछ हो जाता है। सच कहूँ तो मैं महीने भर ना आने वाली थी, पर 10 दिन में ही संकट चाचा मुझे धक्के मारकर घर निकाल देते हैं मुंबई भेजने के लिए। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी ये स्टोरी? आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर रणविजय और आराध्या की पहली मुलाकात, दूसरी मुलाकात कैसी होने वाली है। तो बहुत जल्दी हमारे इन दो कपल्स की दूसरी मुलाकात भी होने वाली है। तभी आपको पता चलेगा कि आखिर इनकी स्टोरी में इतना ज़्यादा सस्पेंस क्यों है, आखिर क्यों रणविजय आराध्या से इतनी नफरत करता है। इन सारे सवालों का जवाब पाने के लिए स्टोरी में बने रहिए। और ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा थोड़ी मिस्टीरियस टाइप की है, बट स्टोरी बहुत अच्छी होगी सच में। तो चलिए, ऐसे ही मेरी कहानियों को प्यार दीजिए और सुनते रहिए माय क्रूएल हस्बैंड सीजन 2 सिर्फ टिनी FM जान के साथ।